स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ये जो वीडियो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विथ रिवैल्यूएशन, यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में अगर हम लोगों का एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़े हैं, फिर एडमिशन में भी पढ़े हैं, फिर उसको एक बार रिटायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं कवर करते हैं। रिटायरमेंट में क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर कभी भी अगर एक कोई पार्टनर रिटायर होता है तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम लोग मार्केट वैल्यू पर बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो जब मार्केट वैल्यू पर बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो हमारे एसेट्स में कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा। तो उस प्रॉफिट और लॉस को जो पार्टनर रिटायर होता है उससे भी हम लोग भरपाई करवाते हैं, ठीक है। तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम लोग निकाल लेते हैं और उस रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है सारे पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बताएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विथ रिवैल्यूएशन। बताने के बाद अगले वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा। उसके बाद एक फुल फेज इस पर क्वेश्चन आएगा, फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग नए वीडियो पर आए हैं तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में, सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा टॉपिक वाइज। उसको देखने के बाद ये वीडियो आकर देखें तो बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग जानते हैं ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है तो आप लोग जानते हैं इसमें लॉस और प्रॉफिट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। अगर कभी भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये दो चीज़ें समझिएगा। तो इसमें ट्रांजैक्शन किस नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं ये चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए हमारे एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी से जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो हमारे इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। एसेट्स अगर बढ़ा तो वो रिकॉर्ड होगा, घटा तो वो रिकॉर्ड होगा, और जो एसेट्स से रिलेटेड नहीं होता है वो ट्रांजैक्शन, एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड नहीं होता वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगर हमारा एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर डिक्रीज होगा तो हमारा लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो एंट्री क्या बनेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। कुछ नहीं करना है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो थोड़ा सा चीजें हम आप लोगों को बता दें। यहाँ पे प्रॉफिट है तो जान रहे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, वही एसेट्स उठाकर डेबिट कर देंगे जिसमें इंक्रीज होता है। अब नरेशन बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स बन जाएगा, और यही अगर डिक्रीज होता है एसेट्स तो हमारा नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये हो गया। और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हमारा क्या है, नुकसान है, तो जब नुकसान है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक। और यही जो लायबिलिटी अगर घटेगा तो हमारे लिए क्या है, फायदा है, तो रिवैल्यूएशन हो जाएगा क्रेडिट।
लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और हाँ, ध्यान रहे वही वैल्यू दिखाएंगे जितने से एसेट्स बढ़ेगा और जितने से एसेट्स घटेगा, वही वैल्यू इसमें क्या करेंगे, जनरल एंट्री में दिखाएंगे। एक होता है और इसमें अनरिकॉर्डेड बताएंगे आप लोगों को। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है तो क्या उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। अनरिकॉर्डेड दो चीजें हो सकता है, एसेट्स हो सकता है और फिर लाइबिलिटीज हो सकता है। आप लोग जानते हैं अगर एसेट्स अनरिकॉर्डेड है तो हमारे लिए वो क्या माना जाता है, प्रॉफिट। क्या माना जाता है, प्रॉफिट। अगर लॉस अनरिकॉर्डेड है तो हमारे लिए वो चीजें क्या माना जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो प्रॉफिट, अगर लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो हमारे लिए लॉस है। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो प्रॉफिट है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर जस्ट अपोजिट ये जो है लाइबिलिटी हम लोगों का अनरिकॉर्डेड है तो हमारे लिए नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अच्छा देखिए, अब फाइनल एक रिजल्ट आता है हमारे रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन से लास्ट में एक फाइनल रिजल्ट आएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उस प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, यानी आल पार्टनर, ठीक है। तो अगर उससे फाइनल रिजल्ट में अगर प्रॉफिट आता है तो क्या एंट्री बनता है, तो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, being distribution of revaluation profit। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अगर यहीं पे कहीं पर दे दिया है, अगर लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस आ गया, तो इसका जस्ट इनवर्स कर देंगे एंट्री, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। माय डियर, आप लोगों को जर्नल एंट्री समझ में आ गया हो तो जर्नल एंट्री अगर समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समझ में आ गया है। अगला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं